सही के पहली लड़ाई आपकी कुदरत के साथ होगी सर। कुदरत परीक्षा लेगी हर वक्त, हर घड़ी। अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो मेरी बात नोट कर लीजिए, और कोई भी परीक्षा आपको डिगा नहीं सकती। ये परीक्षा अस्थाई होती है, ध्यान रखिए। ये परीक्षा सब अस्थाई है। कुदरत ठोकेगी तुमको अच्छे से। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, 50,000 रुपए की कहीं नौकरी भी लगती है ना तो इंटरव्यू होता है तुम्हारा यार, होता है कि नहीं होता? और नौकरी अगर 1 लाख रुपए की है तो इंटरव्यू तगड़ा होता है कि ढीला होता है? तगड़ा होता है। और नौकरी अगर 5 लाख रुपए महीने की है तो इंटरव्यू कैसा होता है? और नौकरी अगर 10 लाख रुपए महीने की है तो ठुकाई होगी कि नहीं होगी? जिंदगी में बेहतर होना है तो ठुकाई ज्यादा बेहतर होगी। और वो ठुकाई करेगा कौन जानते हैं? 20 साल का था मैं जब मैं ग्रेजुएट होकर आया इन 1998। आई बिकम ग्रेजुएट फ्रॉम डीएवी कॉलेज फरीदाबाद। घर आया, काले रंग का टोपी हमारा मिलता था हमको कन्वोकेशन में, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, चोगा सा होता था, वो किराए पे मिलता था 25-50 रुपए। कभी हाथ बाहर निकल जाता था, कभी पैर, किराए पे मिलता था। हम घर पहुंचे और पिताजी को बोला, और ये सच्ची घटना है जीवन की। पिताजी ने बोला, मैं पिताजी को बोला, पिताजी आई एम ग्रेजुएट, व्हाट इज फॉर मी नाउ? मेरे लिए क्या गिफ्ट है? तो मेरे पिताजी ने बोला, प्लीज कम, यू हैव अ लोन ऑफ 300 रुपीज, 3 लाख रुपीज यू हैव टू पे। 3 लाख रुपए का कर्जा तेरे को देना है, ये तेरा गिफ्ट है। कौन अड़ंगा डाला जानते हैं? ये भरपूर प्रयास होगा कि देखें इसको जो देना चाहते हैं उसके लायक है भी या आप इसको कुदरत का, नेचर का ट्रायल बोल सकते हैं। ये नेचर का ट्रायल है सर। आपको तकलीफ हो रही है, लोग मना कर रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं, घर में आपका विरोध हो रहा है, तो ये नेचर का ट्रायल है। वो देखना चाहती है कि लायक है या नहीं। मैं फिर बताता हूं आपको, दिल्ली कर्नाटका के मैच में लड़का घर गया, उसका पिता गुजर गया, मां ने बोला योर फादर एक्सपायर्ड। 6 नॉट आउट आया था, अगले दिन उसको खेलने जाना था। मां ने बोला तेरे पिता गुजर गए। आपको लग रहा है मजाक हो रहा है? ये खेल हो रहा है सर। ये खेल खेला जा रहा है आपकी पीठ के पीछे। और खेल कौन रहा है? तू क्या करेगा? तो उसने अपने कोच को फोन लगाया, सिडनी में था राजकुमार शर्मा की, सर मुझे क्या करना चाहिए? उसने बोला जो होना था वो हो गया, तेरा करियर तेरे सामने है, तेरा देश तुझको बुला रहा है, तेरी टीम तुझको बुला रही है, बाकी तेरे ऊपर है। कुदरत ने चैलेंज फेंका, विराट तुझे बहुत कुछ देना है रे, मुझको प्रूफ कर आज अपने आप को। तुझे बहुत कुछ देना चाहती हूं, प्रूफ कर। तेरे आगे आज समस्या है, समाधान है कि नहीं? और उसने कुदरत के समस्याओं के ऊपर पैर रख के बाहर गया और मैच खेला जाके 96 किए, वापिस आके अपने पिता का संस्कार किया। आज कोहली को पैसे क्यों नहीं आने चाहिए? आने चाहिए, वो डिजर्व करता है सर। कौन इम्तिहान ले रहा है? ये आपका नहीं होगा। अगर आपको लगता है आपका इम्तिहान नहीं हो रहा तो समझ लीजिए पैसे देने वाला मामला नहीं है। तुम चुपचाप सीधा सीधा खेल रहे हो, यॉर्कर नहीं लग रहे, फुल टॉस नहीं आ रही, तो समझ लो कोई इम्तिहान नहीं चल रहा तुम्हारा, पैसे पूछे नहीं आने वाले। और अगर इम्तिहान चल रहा है तो आप कुदरत बोलो टफ कर। और क्योंकि जितना ज्यादा टफ इम्तिहान होगा उतनी ज्यादा सफलता आपकी झोली में गिरने वाली है। ऐसा मान के चलना है सर, ऐसा तुम मान के चलना कि ऐसा ही होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट फतेह करी, लेकिन कुछ महीने पहले क्या हो गया? ट्रेन से फेंक दिया। कौन खेल खेल रहा है जानते हैं? तो दुनिया में लोकप्रिय करना चाहती थी कुदरत। कुदरत कह रही है मैं तुझको दुनिया में लोकप्रिय करना चाहती हूँ, प्रूफ कर तू इस लायक है भैया। ये खेल खेला जा रहा है। रविंद्र जैन को अंधा बनाया गया, सूरदास को अंधा बनाया गया। आपको लग रहा है मजाक हो रहा है? नहीं नहीं, शोहरत देने से पहले की इम्तिहान है। शोहरत दौलत देने से पहले का इम्तिहान है। तुम्हारे को 15 लोग मना कर रहे हैं और तुम घर जा रहे हो तो कुदरत हंस रही है, बोल रही है हमको पता था कि ये लौट जाएगा, हमने इतना खजाना रखा ही नहीं, इसके लिए तो हमने सिर्फ 2 सूट रखे थे, इसके लिए हमने 2 सूट रखे थे, जो इसने दिया हमने उतना इसको। तो
किसी ने बोला सोनू शर्मा को इतना काय को देते हैं, वो जवाब देता है, इसने बहुत कुछ दिया, हमने भी इसको बहुत कुछ दिया। इसने बहुत कुछ दिया, हमने इसको बहुत कुछ दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर एक बार आप कुदरत से जंग लड़ लो और जीत जाओ, कुछ समय के बाद ये कुदरत सहयोगी हो जाती है तुम्हारी। यही कुदरत जो तुम्हारे आगे परेशानी खड़ी करती है, एक दिन यही सपोर्ट में आके तुम्हारे खड़े हो जाएगी। और अगर कोई अड़ंगी डालेगा भी सही तो पैर उठा के फेंक देगी बाहर। पहले विरोध करेगी, फिर सपोर्ट करेगी। आपको क्या लगता है सर? सारा खेल कुदरत का है। राम जी को राज तिलक हो रहा है, सुबह देखो, सुबह राज तिलक हो रहा है। आप कह रहे वनवास हो गया, क्यों हो गया? आप किताब पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए, आपको मालूम चलेगा क्यों हुआ। जैसे ही उनका राज तिलक सुबह का अनाउंसमेंट था कि कल सुबह को राज तिलक होगा, देवताओं की आपात मीटिंग हुई। देवताओं ने बोला, होती ये तो कह रहे थे हमने तुम्हारे लिए अवतार लिया है, ये तो राजपाट संभालेंगे तो रावण मारेगा कौन? मीटिंग हुई। आप किताब पढ़िए। सरस्वती जी को बुलाया गया कि माता आज की रात है, बस आज की रात है जिंदगी, कल तो खेल बिगड़ जाएगा। मां ने बोला क्या करूं? बोला मंथरा की बुद्धि फेर दे। जिसको राजपाट मिलने वाला था उसको 14 साल का वनवास मंथरा ने नहीं दिलवाया। मंथरा तो खामा बदनाम हुई। सरस्वती आई, मंथरा की बुद्धि फेर के चली गई और कुदरत ने भगवान राम को 14 बरस के लिए वनवास भेज दिया। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इम्तिहान हो रहा था कि 14 साल कैसे रहता है, क्योंकि जब अयोध्या में रहे तो युवराज राम रहे, और जब 14 साल के बाद लौट के आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनकर लौट के आए। कुदरत इम्तिहान ले रही है आपका। जितना बड़ा इम्तिहान उतनी बड़ी दोस्तों कीमत तो देनी पड़ेगी। कीमत तो अदा। कहते हैं कुछ लोग सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे और कुछ लोग अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे। कुछ सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे, कुछ अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुदरत आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं करेगी। एक जर्रा भी आपकी मेहनत का जाया नहीं होता कभी भी जिंदगी में, बशर्ते आप उसको नियमित करते रहें, नियमित तौर पे करते रहें। और कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। आज कीमत अदा कर दो, जिंदगी भर ऐश करो, या आज ऐश करके जिंदगी भर साला उसकी कीमत चुकाते रहे। कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। यू हैव टू पे द प्राइस टू बिकम अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग। आपको रोज कुछ ना कुछ कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये इतना आसान होता तो सब ना कर लेते। मैं फिर कह रहा हूं, बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओह,
धूत तेरी के तो मूसा। उफ। उफ। Whenever I had ice cream or cold water, I would experience a sharp shooting sensation, so I just kept ignoring it. Even my hot chai was giving me the same amount of discomfort. My dentist recommended Sensodyne, so now I can be completely carefree and sip my hot cup of tea. It really works. करने वालों की कभी हार नहीं होती, राइट? हाथ उठाइए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं, कोशिशें कामयाब होती हैं जिंदगी भर। सबसे एक नंबर झूठी बात है दुनिया की, दुनिया में जो सबसे बड़ा झूठ बोला गया है आज तक, वो है ये, कोशिश करने वालों की। अच्छा, मजे की बात तो ये है कि हम बचपन से यही पढ़ रहे हैं और लगे हैं जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अच्छा, मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ, आप लोगों ने सर्कस देखा है कभी? मैं कुछ मिथ्स दूर करना चाहता हूँ। मैं अलग अलग जाता हूँ तो मैं कुछ जो कहावतें या मुहावरे हमारे दिमाग में इनबिल्ट हो चुकी हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको निकालूं। कुछ कहावतें मुहावरे गलत हो गए हैं यार। अब गलत के ऊपर जब बेस गलत होता है तो बिल्डिंग गलत बनती है। एक ने कही, दूसरे ने सुन ली और मान भी ली बिना सोचे समझे कि क्या परोसा जा रहा है मुझे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बचपन से आप पढ़ रहे हैं। मैं इस लाइन का दुनिया का सबसे बड़ा विरोधी हूं। जिसने लाइन बोली अगर मुझे मिल जाए तो मैं बम से उड़ा दूंगा। सर्कस कितने लोगों ने देखा है? पहले हमारे यहाँ होता था, तंबू वंबू लगा के सर्कस होता था। अब तो क्या है, बहुत जगह बंद हो गया है, एनिमल्स के लिए बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है। तो वहां पर एक खेल होता था, अगर मैं आपको याद दिलाऊं। उस खेल में एक लड़के के हाथ में नाइफ होता है और कुछ दूर लड़की खड़ी है जिसके सर पे एप्पल रखा जाता है और लड़के की आंख पे पट्टी बांधी जाती है। देखा है आपने? तो सुना होगा शायद, गूगल करेंगे तो बहुत जगह आपको मिल भी जाए भाई। अब वो लड़के का कारनामा क्या होता था कि वो लड़का चलाता था चाकू और ऊपर जो सर के ऊपर सेब था उसके 2 टुकड़े हो जाते थे। आपने देखा है कभी ये शो? हाँ, देखा। अब मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, लड़के को कितने % भरोसा होता है कि चाकू सेब के लगेगा? कितने %? मोर देन 100%। आई थिंक मोर देन 100%। क्योंकि लड़की खड़ी है 20 मीटर दूर या 20 फीट दूर, लड़के के हाथ में चाकू, आंख पे पट्टी, सर पे सेब, चाकू में धार, लड़का चला रहा है। अगर माथे पे लग जाए तो लड़की की जान जा सकती है। लड़के को 100% भरोसा होता है कि नहीं? यस और नो? अब लड़का लड़की के कान में जाके बोले, तू खड़ी रहे, मैं कोशिश करता हूं। रुकेगी? हाँ, मैं कर तो रहा हूं कोशिश। स्टे हियर, ट्रस्ट मी, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, डोंट गो एनीवेयर। कोशिश कर रहा हूं मैं। आपके बेटे ने अगर आपसे कहा, पापा मैं कोशिश करता हूं पास होने की, क्या बोलोगे तुम? जूते से मारेंगे तुझको। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो यहां से निकलने के बाद अपने पड़ोसी को जिसके साथ बैठे हैं उसको बोलेंगे, चल घर जाने की कोशिश करते हैं? आप नहीं बोलोगे, बिकॉज यू आर 100% कॉन्फिडेंट। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, चल खाना खाने की कोशिश करें? आप नहीं कहते, बिकॉज यू आर 100% कॉन्फिडेंट। आप में से कितने पति अपनी पत्नी को या पत्नी अपने पति को बोलती है, चल आज प्यार करने की कोशिश करें? नहीं कहते, बिकॉज यू आर 100%
कॉन्फिडेंट, कोशिश शब्द तभी इस्तेमाल होता है जब आप डाइसी हैं अपने में। पॉकेट ने सबके लिए कुछ किया है बॉस। किसी को फाइनल सिखाया इन्वेस्टमेंट स्पीक। बोलो बे, सिर्फ जानवर नहीं होते। किसी को दी सीख की पेशेंस ग्रो। मार्केट सबका है बॉस। इन्वेस्ट करो, ट्रेड करो या एसआईपी ग्रो करो, डाउनलोड करो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. এই কারোর জন্য একটা নতুন ল্যাপটপ চুজ করতে সাহায্য কর। কেন তুই তো গিফট দেওয়ার মতো মোটেও নস। হ্যাঁ, কিন্তু যখন তোর বয়স বাড়বে তখন বুঝবি তোর কাছের লোকেদের জানানো উচিত তারা তোর জীবনে কতটা ইম্পর্টেন্ট। দেখা এই যে এটা দারুণ পারফরমেন্স আর ডিজাইন। মা এটা খুব পছন্দ করবে। তোর গার্লফ্রেন্ড? আরে তোর জন্য গিফট নেওয়া হয়েছে, হেডফোনস। ওটা ঠিক আগে আছে। আসছে ছোটি দিওয়ালিতে। ইউ আর স্পেশাল। আসুন স্বপ্নগুলোকে সত্যি করা যাক। ক্রোমা স্বপ্ন পূরণের উৎসব। बात भी थी। ये देखो, इसके साथ थी कि नहीं थी? ये दोनों लल्लू भाई लोगों को बोल रहे थे लोहे को हवा में उड़ा देंगे, हम बेड उड़ा देंगे, कुर्सी उड़ा देंगे, मेज उड़ा देंगे, हम आदमी को उड़ा देंगे। ये सपने बोल रहे थे हम दुनिया को उड़ा देंगे। राइट ब्रदर्स, हम ये उड़ा देंगे, हम पंखा उड़ा देंगे, हम कुर्सी उड़ा देंगे, हम एक ऐसी मशीन में रहेंगे जिसमें बैठ के ये सब चीजें। अच्छा मैं पूछता हूं, जब ये सपने बताते होंगे तो जो आसपास के लोग रहते होंगे वो बोलते होंगे शाबाश, हमें भी लग रहा है तुम ऐसा कर लोगे, ऐसा बोलते होंगे क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हाँ जी, तो चुनौती रही होगी कि नहीं रही होगी? अच्छा सोचो कि ये आदमी जब बोलता होगा, जिसका नाम था हेनरी फोर्ड, इसने अपने इंजीनियर को इकट्ठा किया, उसने बोला एक ऐसा इंजन बनाओ जिसमें 8 के 8 जो सिलेंडर है वो एक ही जगह लगे। लोगों ने कहा पागल है हेनरी, तू पागल है, तेरा दिमाग खराब है। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, ड्राइंग करके दे दिया कागज पे। हेनरी फोर्ड ने अपने इंजीनियर को कागज पे ड्राइंग करके दिया कि एक 8 के 8 सिलेंडर एक ही जगह चाहता हूं, बना के दो। मरता क्या ना करता, एम्प्लॉय से पैसे मिलते। उसने बोला ठीक है कोशिश करते हैं। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, रिपोर्ट मांगी, क्या हुआ? बोला सर नहीं हो ही नहीं सकता। बोला फिर करो, तनख्वाह तो मैं दे रहा हूं। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, हो ही नहीं सकता। 1 साल के बाद इंजीनियर को बुलाया, इंजीनियर से पूछा हाँ भाई, उन्होंने बोला हो नहीं सकता। तो मैं आपको हेनरी फोर्ड की वो लाइन बताता हूं, साथ लेके जाइए। जानते हैं हेनरी फोर्ड ने क्या बोला? बोला चाहिए ही चाहिए। 3 शब्द बोले, चाहिए ही चाहिए। कितना समय लग जाएगा मुझे उससे परवाह नहीं है, लेकिन 8 सिलेंडर एक ही जगह मुझको चाहिए। ये वो लोग थे जिन्होंने चुनौतियों का सामना किया। कहां चुनौती नहीं है? नेपोलियन का नाम सुना है आपने? Have you heard the name नेपोलियन? बहुत बड़ी सेना थी नेपोलियन की। अल्पास पर्वत श्रेणी में गया। अल्पास गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। दुनिया की विहंगम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है अल्पास। अल्पास को वो फतेह करना चाहता था। अल्पास डेड पर्वत श्रृंखला है, डेड मतलब गया तो मरा आदमी। इतनी खतरनाक पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो पूरी सेना के साथ निकला, अल्पास को जीतूंगा। तो जब अल्पास के लिए गया तो एक बूढ़ी औरत मिली नेपोलियन को। तो उस बूढ़ी औरत ने बोला तू कहां जाता है, तू कौन है? उसने बोला मैं नेपोलियन। उसने बोला जाता कहां है? बोला अल्पास फतेह करूंगा। तो उसने बोला तू ऐसा मत कर, क्योंकि यहां जो भी गया लौट के, तेरे से पहले बहुत सारे लोग गए लेकिन यहां लौट के कोई नहीं आया, मैं तेरे से बड़ी उम्र में, तो तू ऐसा कर, तो अपनी सेना को लौटा ले। तो नेपोलियन हंसने लगा, बोलते घोड़े पे बैठा था, गले में माला थी, माला उतारी, उस वृद्ध महिला के गले में डाल दी और बोला कि माता जी जब लौट के आऊंगा तो जय जयकार करोगे आप मेरी। और सेना को बोला आगे बढ़ो, सेना को बोला आगे बढ़ो। चुनौतियां कहां नहीं होती दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं। एक आदमी मर गया, पहुंच गया ऊपर, उसने बोला भगवान तू तो बहुत बेकार आदमी है, तेरे को सब पता होता है कि इस मौसम के अंदर बरसात नहीं करनी, तू काय को करता है? तेरे को नहीं पता होता ये बरसात का मौसम नहीं है, फसल खड़ी है। तेरे को तो सब पता है कि अभी धूप नहीं चाहिए, काय को दे रहा है? तेरे को सब पता है कि यहां पानी नहीं चाहिए, वहां बाहर। तो तू ऐसा कर, ये कुछ दिन के लिए ये गाड़ी मुझे चलाने दे।
भगवान ने बोला देख जिद मत कर। उसने बोला मुझे करने दे प्रभु, और मैं ऐसे चलाऊंगा देख दुनिया। तेरे को चलाना ही कुछ नहीं आता, तू सब उलट करता है। जब ओला नहीं चाहिए तू ओले गिरा देता है, और सब तेरे हाथ में है। तेरे से क्या चीज बाहर की है? उसने बोला देख तंग मत कर, वो पकड़ लिया, दिल्ली का आदमी होगा। तो भगवान ने बोला ठीक है, ड्राइविंग सीट पर तू बैठ जा। अब ये मस्त रहा, किसान ने फसल उगाई, जब पानी चाहिए था पानी बरसा, जब धूप चाहिए थी, जितनी तापमान, जितनी टेम्परेचर, जितनी डिग्री चाहिए थी उतना डिग्री दिया, जितना पानी उतना पानी, जितने तापमान उतना तापमान, जितनी ओस, जितनी फॉग चाहिए गेहूं को पकने में उतनी फॉग दी, टाइम पे बारिश आई, जितनी चाहिए उतनी हुई। 1 साल के बाद फसल काटने का मौका आया, उसने कहा भगवान देख क्या लहला रही है, कोई टेंशन नहीं है, हम चलाते हैं, तू क्या चला रहा था? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं। किसान ने फसल काटी, और जब फसल को काटने के बाद उसको प्रोसेस किया गया तो उसमें एक भी दाना गेहूं का निकला ही नहीं। उसको बोला ये क्या है? मैंने तो सब ठीक किया, फसल भी हुई, गेहूं ही नहीं है। उसने बोला पौधे को तेज हवाओं का सामना करने का मौका ही कहाँ दिया? तेज बारिश में उनको लड़ने का मौका ही कहाँ दिया तूने? तूने मौका ही कब दिया कि वो चुनौतियों का सामना कर सके? और जब मौका ही नहीं दिया तो उसमें से अंकुर हुआ ही कुछ नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, तितली कोकून से बाहर निकलती थी ना, तो एक आदमी उसको देख रहा है, तितली कोकून से बाहर निकलती है, छोटा सा छेद होता है, तितली का शरीर बड़ा रहता है, निकलने का प्रयास कर रही है, कोकून का छेद बड़ा छोटा सा रहता है, संघर्ष कर रही है, बाहर नहीं आ रही। आदमी को लग रहा है बड़ी तकलीफ हो रही है, फटाफट गया कैंची से उसका जो रास्ता था उसको खोल दिया कि आराम से बाहर आ जा। बाहर आती वो हैंडीकैप हुई। उसने बोला क्या हुआ? उसने बोला तूने बर्बाद कर दिया, क्योंकि मेरा जीवन संघर्ष में छिपा था। संघर्ष करके बाहर आती, जो लार टपकती मेरे शरीर में जाती, उसी से तो मुझे उड़ना था। तूने वो संघर्ष समाप्त कर दिया, मुझे अपंग कर दिया। तुम्हें तो कुदरत है यार, कहाँ चुनौती नहीं है दोस्त? दुनिया में हर जगह चुनौतियां हैं, उसका सामना करना आपको सीखना पड़ेगा। और किसी की ना कोई चुनौती नहीं है दोस्त, किसी की ना कोई चुनौती है। याद रखिएगा कि घर में 2 बेटियां हो गई हैं, ए और उनके ढूंढ में है बर। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। लेके चलता हूं आपको एक कदम और आगे। यहां तक क्लियर हो रहा है आपको? देखो 5,40,000 रुपए आ सकते हैं इस बिजनेस से एक महीने। कुछ लोगों को ज्यादा भी आते हैं, मुझे पता। 5,40,000 महीना आता है। 50,000 का नौकरी लगे ना कहीं, 50,000 का, तो ठोक के इंटरव्यू होता है उसका। होता है कि नहीं होता? मैं आपसे पूछ रहा हूं। या आप बायोडाटा लेके गए, उसने बोला आप क्या लग रहा है बेबी, तेरा इंतजार कर रही थी हमारी कंपनी, कहां था? 50,000 भी होता है तो ठोक के इंटरव्यू होता है। और अगर नौकरी 1 लाख रुपए की हो तो इंटरव्यू तगड़ा होता है कि बेकार होता है, ये बता दो बस। नौकरी 2 लाख की हो। With us, we have $2 million. We have $1 million here and another $1 million here, and I'm going to count it out for you. 100,000, 200,000, 300,000, 400,000, 500,000, 600,000, 700,000, 800,000, 900,000, million. We got another $1 million here. 1.1 million, 1.2 million, 1.3 million, 1.4 million, 1.5 million, 1.6 million, 1.7 million, 1.8 million, 1.9 million, $2 million. And the question I have for you guys is, do you do online meetings? I'm sure you do, actually. If you do online meetings, or your team does online meetings, you should absolutely use this awesome tool I found, which is called Grain.com. Now, guys, Grain is a must-use tool for everyone who does video meetings, because what it allows you to do is it allows you to record, transcribe, clip, and share the most important parts from your video meetings. So think you had a meeting, right? And your meeting was 1 hour. But in that 1 hour, you might have had a few nuggets of key wisdom that you should have. Well, Grain allows you to even organize these insights. That means your team can easily find what they're looking for. Then your team can learn, because you can build your company knowledge. It's just, this is a must-use tool for everyone who does virtual meetings, right? And you could, what I also like is that you can clip and share
these insights. I'm talking about share outside, right? So you can clip a part from your video meeting and share it with your team. That means they can watch this in Slack or Notion, wherever you share it with. So in summary, if you do video meetings, you should absolutely use Grain.com because it'll allow you to record, transcribe, clip, and share key insights. तगड़ा होता है कि बेकार होता है ये बता दो बस। नौकरी 2 लाख की हो, राउंड ऑफ इंटरव्यू होते हैं, राउंड ऑफ, है ना। वीडियो कॉलिंग पे भी होता है कभी कभी, है ना। एमडी बाहर बैठा है दुनिया के, देश के, वहां से वीडियो कॉल से इंटरव्यू ले रहा है आपका। राउंड ऑफ इंटरव्यू क्लियर कर रहे हैं तब 2 लाख रुपए कॉर्पोरेट में मिलते हैं, 3 लाख रुपए मिलते हैं। 5,40,000 भगवान आपको देना चाहता है, इंटरव्यू लेगा ही लेगा, वो चुनौती देगा ही देगा, वो देखेगा इस लायक साला है भी सही या। देखो मैं आपको बता देता हूं, एक लाइन बोलूंगा आपको समझ में आ जाएगा। जिंदगी में ना मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती है। ध्यान तो सुनिए, जिंदगी में चलो मान लेते हैं आप चाय पी रहे हैं और ऊपर एक वर्क जम जाता है, मलाई बोलते हैं, क्या करते हैं, हटा के पी लेते हैं। तो जिंदगी में मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती हैं। कामयाब आदमी वही है जो मलाई को फूंक मार के साइड कर दे और चाय पी जाए। अब वो रोएगा थोड़ी ना यार, मलाई आ गई मैं क्या करूं, अबे साइड कर पी। तो चुनौतियां साइड करो, सलबा आ गए, क्या तकलीफ है इसके अंदर, वो तो आएगी ना यार। आप अगर सोचो कि सारी बत्ती हरी होंगी तो घर से निकलूंगा, तो दोस्त कभी नहीं निकलूंगा। पहले इंतजार कर रहा हूं सारी ग्रीन हुई, सब हो गई, हम निकलूं। आप ऐसे निकलते हैं क्या? आप निकलते हैं दोस्त, रेड लाइट होती है तो इंतजार करते हैं, राइट रूट डाइवर्ट होता है तो चेंज कर लेते हैं, खड्डा होता है तो गाड़ी धीरे चलाते हैं। ये सब ऑब्स्टिकल्स आते हैं कि नहीं आते, लेकिन डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। अभी आपका नया नया शादी हो, उदाहरण के तौर पे अभी शादी हुआ हो 4 दिन पहले, और ऑफिस से लौट रहे हो और जाम लगा हो, क्या करोगे? ये तेरी की है, साइड से निकले, आगे रोड डाइवर्ट है, फिर क्या करोगे? साला तुम जो बीच का वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पार्टीशन, टपा दोगे गाड़ी। तेरी ऐसी की तैसी हट, और रास्ते में जो अवरोध होंगे, अवरोध, उनको 6-8 माँ बहन की गाड़ियां भी दे दो, हट तेरी जाने दे घर भाई, हमको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। क्या क्या सपने हैं, क्या क्या ख्वाहिशें हैं, तो अपन डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते यार? पहुंचते हैं यार। चुनौतियां कहां नहीं है, we get challenges everywhere, all over the world we have challenges। देखो इनके पास चैलेंज थे कि नहीं, बनाया साहब, बनाया 8 इंजन, 8 सिलेंडर का इंजन बनाया, बना के रहा, चुनौती नहीं आई होगी इसको। हाँ भाई, बोलता था कांच में से रोशनी पैदा करूंगा, ले बावला है। थॉमस मामे का लड़का है आपके, कांच में से रोशनी पैदा करूंगा, और दोस्तों को बोलता होगा, दोस्त क्या बोलते होंगे, हाँ मुझे भी लगता है ऐसा बोलते होंगे, क्या हंसते होंगे, मजाक उड़ाते। 1093 पेटेंट से साथ थॉमस एडिसन के नाम, 1093 पेटेंट, 1093 पेटेंट करा के गया है वो जाने से पहले, और इसी दुनिया में पैदा हुआ जैसे आप और मैं पैदा होते हैं, कोई अलग प्राणी नहीं था सर। 1093 पेटेंट। जो आप बैटरी चार्ज करते हैं घर में, जो आप इन्वर्टर की बैटरी लगाते हैं, पेटेंटेड बाय थॉमस एडिसन। वो बैटरी थॉमस एडिसन ने बनाया। जो आपके घर में बिजली का मीटर लगा हुआ है, जो मेजर करता है कि कितना यूनिट चल गया, वो मीटर एडिसन का पेटेंट है। आप कल्पना भर करो यार कि कैसे वो बिजली को मेजर कर लेता होगा कि कितना यूनिट चला। ये बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे सालों की मेहनत होगी दोस्त। ये लगता बड़ा आसान है, लेकिन इसके पीछे अथक प्रयास कितने होंगे कि जब बिजली निकले, इलेक्ट्रिसिटी निकले, उसको मेजर कैसे करना। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग माय डियर। 1093 पेटेंट करके गया, और कि 500 साल नहीं जिया होगा, उतना ही जिया होगा एवरेज लाइफ, और लोगों ने खूब विरोध किए होंगे। Mi promesa, la falta de prospectos nunca más será un problema y podrás tener nuevos socios y clientes, estés donde
विरोध किए होंगे, पागल गधा। लेकिन माना क्या? सर, विरोधों से भरी पड़ी है दुनिया। ये देखो पागल का बच्चा, तरंगों से बात की जा सकती है बोलता था। पागल इसलिए बोलता हूं क्योंकि पागलों ने ही दुनिया को बदल दिया है, समझदार लोगों ने नहीं बदला। समझदार लोग आज भी इस ऑडिटोरियम में बैठ के मेरी गलतियां ही ढूंढ रहे होंगे। पागलों ने ही बदला है दुनिया को। तरंगों से बात हो सकती है। अरे पागल, जब नहीं रहा होगा टेलीफोन, ग्राम बेल बोलता था तरंगों से बात कर सकता हूं। आप सोचो ना सर, यू आर सिटिंग इन दिल्ली, यू कैन टॉक इन लंदन, यस और नो? कितना आसान है, आपने नंबर डायल किया, आपकी लंदन में बात होगी सर। लेकिन आप सोचो इसके पीछे कितना टेक्नोलॉजी लगा होगा यार। जब ये नहीं रहा होगा और जब ये बोलते होंगे तो लोग कैसे लेते होंगे इनको यार। अभी ट्रांसमिशन है, ह्यूमन ट्रांसमिशन, नेक्स्ट जनरेशन जो आविष्कार दुनिया को बदलने वाले हैं, ह्यूमन ट्रांसमिशन। माय डियर फ्रेंड्स, नारद मुनि देखे थे आपने? नारायण नारायण कहीं भी प्रकट। You can become Narad Muni in the next coming years. Human